देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत क्या होते हैं पता है? क्रमागत धन पूर्णांक यह होते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लो, क्रमागत धन पूर्णांक किनको बोलते हैं? 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ये क्रमागत आ रहे हैं। 1 के बाद 4 के बाद अगला क्रमागत संख्या कौन सी हुई? 5 हुई। समझ रहे हो बात? इनको बोलते हैं क्रमागत। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी कि यदि मैं एक, अब क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर क्या मान के चलता हूँ? एक्स मान के। माना पहली संख्या क्या है बच्चों? एक्स है। एक संख्या भी लिख सकते हैं। माना एक संख्या क्या है? एक्स है। ठीक, इसलिए दूसरी संख्या ये कैसे मानोगे ना? यही यहाँ पर ही दिक्कत आ रही है और कुछ थोड़ी दिक्कत है। दूसरी संख्या क्या होगी? एक्स धन 1। बस हो गया क्वेश्चन। दूसरी संख्या एक्स धन 1, यानी कि मेरे पास एक संख्या 3 है माना, तो मुझे अगली क्रमागत संख्या पता करनी है, तो मैं 3 में 1 जोड़ूंगा ना। तो कितना आएगा? 3 के बाद अगली 4 आएगी। 1 जोड़ के मिलेगा। यानी कि एक एक्स है तो दूसरी क्या होगी? एक्स धन 1 होगी। क्रमागत धन पूर्णांक यदि बोल रहे। अब क्या कह रहा है? प्रश्न को समझना होता है। जिनके वर्गों का योग, अब मुझे क्या करना है? इसलिए प्रश्नानुसार एक्स का वर्ग धन एक्स, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का वर्ग करना है इनका। फिर क्या करना है? योग जोड़ना है। फिर जोड़ना है। इनका वर्ग करके जोड़ना है। यानी कि एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स वर्ग धन एक्स धन 1 का होल वर्ग। एक्स धन 1 का वर्ग। देखो ऐसे लिखेंगे, बराबर ऐसे मत लिख देना बिना कोष्टक लगाए, क्योंकि ये पूरी संख्या एक्स धन 1 है बराबर 365। अब ये एक द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ से। ठीक है, एक्स वर्ग धन, इसमें ए धन बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगा के खोलेंगे। ए वर्ग एक्स वर्ग ए वर्ग धन 2ab 2x प्लस बी का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही हुआ बराबर 365। तब ये कितना हो जाएगा? एक्स वर्ग और एक्स वर्ग जोड़ के कितना आ जाएगा? 2x वर्ग। इनका गुणांक कितना है? जोड़ने में गुणांकों को जोड़ते हैं। इसका गुणांक भी 1 है। ये सजाती पद है, एक्स वर्ग वाले हैं, इनको सजाती बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये नहीं जुड़ेगा लेकिन, क्योंकि ये एक घात वाला है, ये 2 घात वाले हैं, तो सजाती हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 एक्स वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 365 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2x वर्ग धन 2x ऋण 164 हो जाएगा बराबर 0। विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। सॉरी, कितना? 364। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है। कभी भी हो कोई चीज कॉमन है ना, तो जरूर कॉमन लेना चाहिए, उससे क्वेश्चन आसान होता है फिर कॉमन लेकर के। ठीक है, यहाँ सब में 2 है ना। देखो ये भी 2 से ही विभाज्य है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है, इसलिए मैं क्या करूंगा? 2 बार कॉमन ले लूंगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 2 एकम 2 और 1 3 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। पोस्टर लगा। अब ये हो जाएगा एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 182 बराबर 0/2। ये उधर जाएगा तो नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो 0/2 कितना हुआ? 0 ही हुआ। तो मेरी जो असली समीकरण द्विघात आ गई बच्चों, क्या आई? एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 182। मेरी जो असली समीकरण आई, एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है बच्चों? 182 ऋण 182 के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं
ठीक है, हाँ। जिनको जोड़े तो कितना आए, एक आए, एक ठीक है। हाँ तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसके ना गुणनखंड निकाल दो, हाँ 182 के गुणनखंड गुणनखंड निकाल दो। दो तो 2 से देंगे, 2 नम 18, 91 2 एकम 2, तीन ठीक है। सत्रह, अब कितनी बार जाएगा, किससे जाएगा, नाइन नहीं 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 से तो 81 होता है, ये प्राइम नंबर है 13 का भाग जाता है इसमें, हाँ। याद रखना है इस बात को। 13 सत्तर 91, बस यहाँ से तो बड़ी आसानी से निकलता है, फिर देख लो ये 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, समझ रहे हो बात। हाँ। तो देख लो दो टुकड़े क्या क्या बन रहे हैं इसके, यदि मैं इन दोनों को एक साथ लूं और इसको अलग करूं तो ये क्या हो जाएंगे, 7 दूनी 14। इसके गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 13 गुणा 7 हुए, 2 और 7 को एक साथ ले लूं मैं, ठीक है, गुणा 13, तो 2 सत्ते 14, 14 गुणा 13, हाँ आई बात समझ में। हाँ अब मेरे को ये धन का लेना है, अब मेरे को ना इन दोनों को गुणा करके ऋण आना चाहिए, तो मुझे एक पर ऋण का चिन्ह लगाना है, हाँ या तो इस पर लगाना है या इस पर लगाना है। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, जो मुझे लाना है, मुझे धन एक लाना है, हाँ समझ रहे हो बात। 13 तो क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़े का, ठीक है, तो इसका मतलब मैं 14 धन का है तो 14 को ऋण नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा, तो 13 पर ऋण का चिन्ह लगाऊंगा। आगे बात समझ में है। तो यही बात समझने की होती है, यहाँ पर फंसते हैं कई बच्चे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करोगे आप तो फिर नहीं फंसोगे। यानी कि मेरा क्या आ गया बच्चों, 14 ऋण 13 बराबर क्या हुआ, एक, एक यहाँ एक्स लिख दो क्योंकि एक एक्स चाहिए मेरे को, यहाँ भी पीछे से क्या लगा दो, एक्स एक्स लगा दो। तो एक एक्स को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 14 एक्स ऋण 13 एक्स लिखूंगा, ठीक है बात। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वर्ग एक्स वर्ग धन 14 एक्स ऋण 13 एक्स ऋण 182 बराबर जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज, अब इनके जोड़े बनाते हैं हम, एक जोड़ा ये लेंगे एक जोड़ा ये लेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक्स, तो एक्स धन 14, इसमें क्या चीज कॉमन है, ऋण 13 होगा कॉमन अवश्य ही, ठीक है। एक्स क्योंकि बाहर ऋण का चिन्ह कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण की जगह पर धन हो जाएगा। 13 का भाग 18 में, 13 कम 13, 8 में से 3 कम करेंगे 5, 52 बन जाएगा, ठीक है। चर्चको 52, देखो आया नहीं आया, तो एक फैक्टर क्या आ गया इसका, एक्स धन 14, और दूसरा क्या आ गया, एक्स ऋण 13 बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स धन 14 बराबर जीरो, या एक्स ऋण 13 बराबर जीरो, एक्स ऋण 13 बराबर जीरो। तो यहाँ से क्योंकि इन दोनों का गुणनफल जीरो आ रहा है, तो ये जरूरी है कि या तो ये जीरो होना चाहिए या ये जीरो होना चाहिए, समझ में आ रही बात। इसलिए लिखा हमने ऐसा, क्योंकि इनको गुणा करके जीरो आ रहा है ना, या फिर दोनों ही जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 14 आ जाएगा, या एक्स बराबर 13, एक्स बराबर 13। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ पर प्रश्न में भी जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है ऐसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक, याद रख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि जिसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से ऋण 14 कैसा पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए x का मान ऋण 14 नहीं हो सकता है, समझ रहे हो बात, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, धनात्मक बोल रहा है, इसका मतलब x का मान क्या होगा, 13 होगा। इसलिए संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या क्या होगी, इसलिए पहली संख्या 13 होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यहाँ रखेंगे ना, एक्स धन 1 करेंगे, 13 धन 1 13 धन 1 बराबर 14। अब देख लो, इसको चेक भी कर सकते हो आप, इनके वर्ग करो, इनका 13 का वर्ग करो, धन 14 का वर्ग करो, तो ये 365 आना चाहिए, समझ रहे हो बात। प्रश्न क्या कह रहा है,
दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो वो जो धन पूर्णांक हैं 13 और 14 है। देखो 13 के बाद ठीक 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब इनके वर्गों को जोड़ो आप, तो आपको 365 मिलना चाहिए। यदि मिल रहा है तब तो हमारा उत्तर क्या है? सही है, नहीं तो फिर कहीं गलत हो रहा होगा। तो देखो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। आप जोड़े इनको, देखो 9 6 15 का 5 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 1 का 2 और 1 3, 365 आ रहा नहीं आ रहा? देखो ये आंसर भी हमने क्या कर दिया? चेक कर दिया।